नजूमी से गुफ्तगू। बरसी लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहि अस्सलाम खवारिज से मुकाबले के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उनकी मुलाकात दहकान फारसी नामी एक नजूमी से हुई। उसने इमाम अलैहि अस्सलाम को जंग शुरू करने से रोका और कहा, उस वक्त जंग का आगाज न कीजिए क्योंकि सितारों की हालत मनहूस है। उस वक्त अगर अहले हक लड़ेंगे तो शिकस्त खाएंगे और अहले बातिल गालिब आएंगे। मरीख बर्जन सौर में है और 2 सितारे आपके बुर्ज पर हावी हैं, लिहाजा अगर आप इस वक्त लड़ेंगे तो मगलूब होंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम सफर के सितारों को हरकत देते हो और लम्हों और सेकंडों का हिसाब लगाकर मेरी किस्मत का हाल बताते हो? अगर तुम सच्चे हो तो मुझे बताओ कि सररी और दर्री क्या है और मदबरत की शुआओं की मिकदार कितनी है। नजूमी ने जवाब दिया, मैं इन बातों का इल्म सिर्फ उस तरलाब देखने के बाद ही बता सकता हूं। इमाम अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गुज़िश्ता रात मीज़ान में क्या मुकम्मल हुआ? क्या तुम्हें मालूम है कि कौन सा सितारा बर्जन सरतान में रुक गया? क्या तुम्हें पता है कि ज़िबरकान पर क्या मुसीबत नाजिल हुई? नजूमी ने कहा, मुझे कुछ इल्म नहीं। फिर इमाम अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि गुज़िश्ता रात चीन में हुकूमत एक कबीले से दूसरे कबीले में मुंतकिल हो गई। माचीन में इनकलाब आया, बहरीन सारा खुश्क हो गया, जबकि बहरीन इश्रमा में पानी आ गया। सकलाबा के पथरीले दरवाजे में शिगाफ पड़ गया। रोम के बादशाह ने अपने भाई को तख्त से उतार कर सल्तनत पर कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया में सोने की अंगूठियां टूट गईं, सरंदेल की दीवार में दरार पड़ी, यहूदियों का बड़ा काहिन गायब हो गया, वादा निमल की चींटियों की सरगर्मी बढ़ गई। 70,000 जहान खुशबख्त हुए और हर जहान में 70,000 तीश हुई और आज रात इतनी ही अमवात होंगी। क्या तुम्हें इन बातों की कोई खबर है? नजूमी ने कहा, मुझे इनमें से किसी बात का कोई इल्म नहीं। फिर इमाम अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम खामोश सितारों और शहाब साकिब के बारे में कुछ जानते हो? क्या तुम्हें शम्स ज़ाता अल ज़ुअब के बारे में कुछ मालूम है, जो रोशनी के साथ तुलू होती है और सुबह के वक्त गुरूब हो जाती है? नजूमी ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। इमाम अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इन सितारों को जानते हो जिनके जाहिर होने पर दुनिया में फरेब बढ़ जाता है और जिनके गुरूब होने पर मुसीबतें नाजिल होती हैं? जब वो जाहिर हुए तो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और जब वो दोबारा जाहिर होंगे तो दुनिया फना हो जाएगी। नजूमी ने कहा, मुझे इसका भी कुछ इल्म नहीं। हज़रत अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, ये जाहिर है कि तुम्हें आसमानों के बारे में कुछ भी इल्म नहीं। अब मैं तुमसे जमीन के करीब तरीन हिस्से के मुतालिक पूछता हूँ, बताओ मेरे घोड़े के दाएं पांव के नीचे क्या है और बाएं पांव के नीचे क्या है? इनमें से किसके नीचे नफा की चीज है और किसके नीचे नुकसान की? नजूमी ने कहा, मुझे जमीन के मामलात के बारे में आसमान से भी ज्यादा जहालत है। फिर इमाम अलैहि अस्सलाम ने हुक्म दिया कि घोड़े के दाएं पांव के नीचे की जमीन खोदी जाए। जब जमीन खोदी गई तो वहां सूना दफन मिला। फिर आप अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, अब बाएं पांव के नीचे खोदो। जब वो जमीन खोदी गई तो वहां से एक अजदहा निकला जिसने नजूमी की गर्दन में लिपटना शुरू कर दिया। नजूमी चीख उठा और मदद मांगने लगा। तो इमाम अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, मदद इस वक्त मिलेगी जब तुम ईमान कबूल करो। नजूमी ने अर्ज किया, मैं अपनी बाकी जिंदगी आपके कदमों में गुजारूंगा। इमाम अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, इसकी जरूरत नहीं, सजदा खुदा के लिए करो और अपनी हाजत मेरी वसातत से इससे तलब करो। आखिर में इमाम अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, सैमर साकील, हम ही वो लोग हैं जो सितारों के महवर और आसमानों के मरकज के इल्म पर कायम है। ये इल्म सिर्फ हमारे पास है। ये वाक़या वाज़े करता है कि मौला अली अलैहि अस्सलाम वो हस्ती हैं जिनका इल्म न सितारों का मोहताज है न उस तरलाब का। वो कायनात के राजों के वारिस और अलम इलाही के दरवाज़ा है। नजूमी की जहालत के सामने अली अलैहि अस्सलाम का कमाल इल्म साबित कर गया कि
جہاں عقل روک جائے وہاں علی کا علم شروع ہوتا ہے۔